नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। इस वक्त आप टाइम जोन ऑफ भारत के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में दिल्ली की सबसे बड़ी घटना की बात करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठ रहे थे, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची हुई थी सीबीआई। और सीबीआई जब वहां पर पहुंची थी तो उसके बाद जो मनीष सिसोदिया पे आरोप लग रहे थे, उस पर सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड शुरू हुई। सबसे पहले उनके घर पर, 20 और ठिकानों पर जो अधिकारी हैं, एक्साइज पॉलिसी जुड़े हुए, उन पर भी। उसी से जुड़ी हुई आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। 120B यानी कि षड्यंत्र जो की धारा होती है वो लगाई गई है। 477A यानी कि जो करप्शन के जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। और साथ ही साथ इसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। 17 अगस्त को एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है और इसी एफआईआर की बिना पर आज सीबीआई पहुंची है मनीष सिसोदिया के घर पर रेड करने के लिए। सुबह से उनका फोन, लैपटॉप और उनके घर पे और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसको सीबीआई ने सीज कर लिया। उनकी गाड़ी की तलाशी हो रही है। 8:30 बजे से जो रेड शुरू हुई थी वो अभी भी मनीष सिसोदिया के घर पर लगातार जारी है। इस पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, पर उससे पहले मैं अपने सहयोगी पुलकित के पास आपको ले चलता हूं, जो इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के सामने से जुड़ रहे हैं। पुलकित, क्या अभी हो रहा है? पिछले कई घंटों से ये रेड चल रही है, अभी क्या क्या वहां से निकल कर आया है, क्या सूत्र बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी अभी इस पर आगे क्या कर रही है? मुझे लगता है पुलकित तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। पुलकित, अभी हाल क्या है? रेड अभी भी जारी है। सीबीआई की पूरी टीम सुबह 8:30 बजे से अंदर है। क्या निकल कर आया है? आने वाले लोग हैं और साथ ही जिन लोगों को टेंडर दिया गया वो भी लोग इसमें हैं। जी, चलिए, मुझे लगता है कि कुछ वहां पर पुलकित से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आज सुबह से जो राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है, वो राजनीतिक बवाल अभी हाल में थमने वाला नहीं है। सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, जो अभी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में 2 महीने से ज्यादा उनको समय हो चुका है। आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि ये जो पूरा मामला जो है, ये राजनीति से प्रेरित मामला है और दिल्ली मॉडल के जो 2 स्तंभ हैं, एजुकेशन और हेल्थ, दोनों को उखाड़ फेंकने की बीजेपी की ये साजिश है। लेकिन आज इस मुद्दे पर क्या क्या हुआ, किस वक्त सीबीआई पहुंची, किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ा, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जिसकी आशंका थी, जिस बात का डर था, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो 1 महीने बाद ही सही साबित हो गई। 22 जुलाई को केजरीवाल ने यह दावा किया और करीब 1 महीने बाद 19 अगस्त को सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी करने पहुंच गई। दिल्ली में आज राजनीति के तौर पर एक धमाकेदार सुबह रही, जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर, जो आबकारी मंत्री भी हैं, उनके ऊपर जो नई दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी है उसको लेकर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। उन आरोपों की जांच एलजी ने कराने की बात कही। उसके बाद सीबीआई का ये एक्शन हुआ। तभी से लगातार जब सीबीआई का यहां पर एक्शन जारी है, राजनीति का पारा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ता जा रहा है।
सीबीआई की टीम 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की, जो दोपहर बाद तक चलती रही। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से लेकर बाकी कई ठिकाने और फिर पंजाब, दमन और दीव, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कई जगहों पर एक साथ सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस का जितना दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने किया है, भाजपाइयों ने, मेरे ख्याल से किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं किया होगा। और ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई पे छापा मारा था, क्या निकला आज तक उसमें? इन्हीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया में पहले भी सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर रखा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को। शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से इनको परेशानी है, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी से पहले दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया पर एक्साइज घोटाले का आरोप है। उससे पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। मुद्दा शराब नहीं है, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा नशा नहीं है और मुद्दा भ्रष्टाचार भी नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, केजरीवाल। केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को खत्म करो। आम आदमी पार्टी खुलकर इसे अपने खिलाफ साजिश और केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकने के तरीके बता रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि यह सब शराब नीति में गड़बड़ी का मामला है। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मनीष सिसोदिया जी किन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं? क्या वो बताएंगे कि वो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे? क्या ये बताएंगे वो सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करे, नई शराब नीति लाए? जब मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही थी, उसी वक्त में अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए। कितनी बार रेड हुई है? ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सत्येंद्र जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं। केजरीवाल ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया, लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है कि इस छापेमारी के बहाने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अब आगे की राहें साफ कर रही है। कम से कम आज इस रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े कंटेंडर के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। कम से कम सीबीआई की इस रेड ने आम आदमी पार्टी के लिए ये तस्दीक जरूर कर दी है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब देखना होगा कि सीबीआई की इस रेड के बाद मनीष सिसोदिया के लिए अभी और क्या क्या मुश्किलें आनी बाकी हैं। अंकित त्यागी, दिल्ली, टाइम्स नाउ नवभारत। सुबह से ही आप सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के आरोप, आम आदमी पार्टी के बचाव, किस तरीके से क्या बातें कह रहे हैं। मैं हरीश खुराना साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के बड़े नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। हरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अथर जैदी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर देता हूँ, क्योंकि आरोप लगातार अब फायरिंग चल रही है। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे अभी तक आप करप्शन नहीं चिपका पाए थे, तो अब ये दोनों मंत्रियों को फंसा के करप्शन चिपका देगी बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो करप्शन की आप बात कर रहे हो, ये पूरी सरकार जो है लुटेरी सरकार है। उसका कारण बताता हूं आपको, क्योंकि एक पहला मामला नहीं है। आप तोमर साहब से शुरू हो जाइए और सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया, ये सारे मामले ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं।
सत्येंद्र जैन के बारे में भी यही स्क्रिप्ट बोली जाती थी कि हम शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिमाचल में हम पर जा रहे हैं, डर गए। क्या हुआ? आज 3.5 महीने से सीबीआई के कहने पे नहीं, ईडी के कहने पे नहीं, कोर्ट के कहने पे 3.5 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में हैं। और ये मामला अब का नहीं है, ये मामला पिछले 8 महीने से है। जो हम जवाब पूछ रहे हैं, कुछ कंप्लेन मैंने भी की थी, हमने 5 प्रश्न पूछे हैं और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से दर्शक भी जाने। पहला, टेंडर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में अलाउड नहीं था, आपने उसको अलाउड क्यों किया? सेकंड, कार्टेल अलाउड नहीं था, कार्टेल करते हुए 3 कंपनियों ने उसके ठेके लिए। ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं थी, ब्लैक लिस्टेड को आपने ठेका दिया। जब हमने कंप्लेन करी 25/10, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 25/10/2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करता है इन कंपनियों को ठेके रद्द करने के लिए। आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आप सोए रहते हैं। और अचानक से 15 जुलाई को 144 करोड़ रुपए इन कंपनियों को कार्रवाई करने की बजाय आप उनको माफ कर देते हैं। 50 करोड़ रुपए जो ईएमडी टेक्निकली आप वापस नहीं कर सकते, आपने उनको वापस कर दी क्योंकि आपने ठेका सरेंडर कर दिया। तो आपने ये सब जो घोटाले किए बिना पैसे के नहीं किए, बिना ये सब कुछ जो हो रहा है 2% से कमीशन 12% कर दी गई, ये सब कुछ जो हुआ, कुल मिला के आपको लगता है कि पंजाब चुनाव से पहले कोशिश की गई थी? ये पंजाब से पहले से ये सब कुछ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और पंजाब के लिए। और ये हमने आरोप लगाया भी था, पंजाब में भी लगाया था, दिल्ली में भी लगाया था, और आपके गवाह हैं। तो अब आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो हिमाचल में रोकने के लिए लगा रहे हैं? सर देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। हमने जो प्रूफ दे रहे थे हमने दे दिए। सीबीआई ने केस रजिस्टर करके 120B का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस डाल दिया। अब तो कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि हमारा पूरा भारत का अभियान, वो सवाल पूछते हैं लेकर पॉलिसी पे, आप कहते हैं एजुकेशन पे। भटका रहे हैं क्या? कानून को अपना काम करने दीजिए, डरना क्या है? नहीं तो कौन डर रहा है? आज हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे नेताओं ने, तो सबने यही कहा है कि सीबीआई की जांच का हम स्वागत करते हैं और जो सहयोग हो सकेगा वो हम उनके साथ करेंगे। तो फिर इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा क्या है? नहीं देखिए, आप एक चीज़ समझिए, आप टाइमिंग देखिए कि आज आपने देखा होगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मजबूत या ताकतवर देश समझिए अमेरिका है, उसका जो मेन अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी के काम की तारीफ होती है। ठीक है, उसकी तारीफ होती है, तो उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि हमारे देश में एक प्रदेश ऐसा है जिसका शिक्षा मंत्री इस तरह से। अगर मैं ये मान लूं कि चलिए न्यूयॉर्क टाइम्स तारीफ भी कर रहा है, तो वो तो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कर रहा है, आबकारी मंत्री की थोड़ी कर रहा है। वो दोनों अलग अलग काम है। नहीं तो हम तो इस चीज़ को कह रहे हैं, आप जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एक चीज़ देखिए, आप एक चीज़ देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा हमारे कई मंत्रियों के यहाँ सीबीआई के छापे पड़े, सब कुछ हुआ। दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें सत्ताधारी पार्टी के 40 विधायकों को केस करके जेल में डाला गया। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे विधायक हमारे बरी होकर बाहर आए। ये बात तो सही है। आपने कुल मिला के जो मेरे पास आंकड़ा है, 38 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के इल्जाम लगाए गए, उन्हें जेल में भेजा गया, सबके सब कोर्ट से छूट के बाहर आ गए। देखिए, 2 बातें हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि क्योंकि आज उसमें खलीज टाइम बार बार निकल रहा है, वो भी कंट्रोवर्सी अलग चीज है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन सवाल ये है कि चाहे किसी भी अखबार में लेख छपाओ, विज्ञापन छपाओ, मैं उसमें नहीं जा रहा। आपको क्या राइट दे दी जाता है करप्शन करने का? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर छपी है या लेख छपा है या एडवर्टाइजमेंट छपी है, मैं उसमें वो कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन क्या आपको राइट दे दिया गया है कि आप करप्शन करिए? पर हरीश भाई ये बताइए, ये जो बात कर रहे हैं कि इतने विधायक बाहर आ गए, ये अभी सब पे केस चल रहा है, चाहे वो अमतुल्ला खान हो, चाहे वो तोमर हो, चाहे वो कोई भी हो। 38 में से 31 ऐसे विधायक है जिनको कोर्ट ने कह दिया है, बरी कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सत्येंद्र जैन है। यही सेम डायलॉग, यही सेम स्क्रिप्ट, हिमाचल में हम डर गए, यहां हम डर गए। क्या हुआ? कोर्ट ने, सीबीआई ने नहीं, ईडी ने नहीं, कोर्ट ने उनको 3.5 महीने से रिमांड पे रखा हुआ है। उसमें क्या अब सीबीआई, अब कोर्ट भी मोदी जी के साथ हो गई है क्या? सवाल इस चीज का है कि आप इधर मुधर की बातें मत करो। जो 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रहा है उसका जवाब चाहिए। पॉलिसी है उसके ऊपर जो सवाल पूछा रहे हैं उससे मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि कुछ बात लाजमी है। अब ये बात उन्हें जनता को भी समझानी पड़ेगी, कोर्ट को भी समझानी पड़ेगी, सीबीआई को भी समझानी पड़ेगी। पर उससे पहले आज जब पूरा फोकस था कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गड़बड़ करी है या नहीं करी है, सीबीआई जांच कर रही है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है अमेरिका का, उसका एक आर्टिकल बड़ा सुर्खियों में रहा। आम आदमी पार्टी ने सुबह सुबह उसको ट्वीट करा और बीजेपी ने कहा कि ये तो पैसा देख के छपवाया गया विज्ञापन है। ये आबकारी नीति से अखबार नीति तक ये लड़ाई कैसे पहुंची और उस पर क्या क्या दोनों तरफ से कहा गया, ये पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हमारे दोनों जो मेहमान हैं उनसे उस पर भी कुछ सवाल जवाब करेंगे।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। आज तक कभी भाजपा के किसी नेता की खबर तो छपी नहीं। अगर पेड न्यूज है तो सबसे ज्यादा पैसा तो भाजपा के पास है। पर न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों में सेम आर्टिकल, सेम फोटोज कैसे छप सकते हैं? ये दो अखबारों के पन्ने हैं। ये दोनों विदेशी अखबार हैं, दो अलग अलग अखबार हैं, दो अलग अलग देशों के अखबार हैं, लेकिन दोनों में एक ही लेख, एक ही लेखक, एक ही तस्वीर। ये संयोग है या प्रयोग? अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद इन दोनों अखबारों में छपे लेख का जिक्र किया तो बीजेपी नेताओं ने यही सवाल उठाया। अरविंद केजरीवाल इसका हवाला देते हुए अपने शिक्षा मंत्री की तारीफ करते थक नहीं रहे, लेकिन बीजेपी इस पर संयोग या प्रयोग का सवाल पूछ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना, कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। मगर दो अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एक संयोग तो यह भी है कि एक दिन पहले दुनिया के दो अलग अलग देश, अमेरिका और दुबई के दो बड़े अखबारों में मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी और उसके अगले ही दिन मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम छापेमारी करने पहुंच गई। माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दोनों अखबार का फोटो है। एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। बीजेपी इन दोनों आर्टिकल्स पर सवाल क्यों उठा रही है, अब जरा वो समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार अमेरिका में छपता है, खलीज टाइम्स दुबई का अखबार है, लेकिन इन दोनों अखबारों में जो आर्टिकल छपा है वो करणदीप सिंह ने ही लिखा है। दोनों अखबारों में जो आर्टिकल छपा है वो शब्द दर शब्द एक ही है। दोनों अखबारों में जो आर्टिकल है उसके साथ तस्वीर भी एक ही छपी है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि कहीं ये पेड न्यूज तो नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अलग अलग एडिशंस में वो छप जाए, पर न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों में सेम आर्टिकल, सेम फोटोज कैसे छप सकते हैं? और मैं तो इनसे कहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स छोड़िए जी, वहां पर जो छपाते हैं छपवाते हैं, और हमें पता है सीएजी की रिपोर्ट ने अभी बताया है हाल ही में कि 4200% इंक्रीज हुआ है एडवर्टाइजिंग बजट में आम आदमी पार्टी का।
बीजेपी नेता अमित मालविया ने तो एक ट्वीट करके पेड प्रमोशन का आरोप तक लगा दिया और इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो तस्वीर अखबार में छपी है वो दिल्ली के सरकारी स्कूल की है ही नहीं, बल्कि दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की है। उन्होंने बाकायदा इस प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तस्वीर ट्वीट कर इसका सबूत भी दिया है। अब ये दोनों आर्टिकल पेड प्रमोशन हैं या फिर नहीं, ये तो खलीज टाइम्स या न्यूयॉर्क टाइम्स ही बता सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे अपनी उपलब्धि जरूर बता रही है। सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज। अगर संयोग की ही बात करें तो एक साथ दो संयोग हुए। पहला, आर्टिकल छपने के एक ही दिन बाद सिसोदिया के घर छापा, और दूसरा, दोनों अखबार में एक साथ एक ही तरीके के 2 आर्टिकल्स छपना। पुलकित नागर के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, टाइम्स नाउ भारत। अब ये संयोग है या प्रयोग ये तो पता नहीं, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने इस बात पर क्या सफाई दी कि दोनों अखबारों में एक जैसा आर्टिकल कैसे छप गया, उस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा क्या, ये सुन लीजिए पहले। नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। ये मैंने हाईलाइट किया है, करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। खलीज टाइम्स नाम लिखा हुआ है, वही नाम, और नीचे लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। खलीज टाइम्स में आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अखबारों के बीच में इस तरीके का समन्वय होता है। इस तरीके की बहुत सारी कॉमन न्यूज होती है। हरीश भाई, अखबार पे ही आप लोग लड़ पड़े। अब वो कह रहे हैं कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, खलीज टाइम्स ने उसी को छापा है। उन्होंने कहा है कर्टिसी न्यूयॉर्क टाइम्स, वो तो कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट कंट्रोवर्सी राइट नाउ। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। पूरी पार्टी पड़ी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। सर मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। कोई लेख या कोई एडवर्टीजमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, आप उसको कोई भी शब्द दे लो, शब्दावली आपके हाथ में है। आपको क्या राइट दे देता करप्शन करने का? डज दिस एनी आर्टिकल गिव यू अ राइट टू डू अ करप्शन ऑफ एनीथिंग? सिंपल सा सवाल है। आम आदमी पार्टी उसका जवाब नहीं दे रही है कि भैया करप्शन, ठीक है आपने छापा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, करप्शन क्यों? मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर बन के अच्छा काम करेंगे तो इसका मतलब आबकारी मंत्री बन के कुछ भी कर लें। देखिए, हमारे देश में कानून संविधान से चलता है, और संविधान में ये है कि जब तक आपके ऊपर कोर्ट से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आप उसे आरोपी तो कह सकते हैं, लेकिन उस पर करप्शन का इतना बड़ा चार्ज इस तरह से नहीं लगा सकते। उन्होंने करप्शन किया। ये आम आदमी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो यही बातें कहती थी। अब आप में और बाकी राजनीतिक पार्टियों में फिर क्या फर्क रह जाएगा? नहीं, अब हम जब तक हमें कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हम अलग नहीं होंगे। सत्येंद्र जैन पे भी आपने यही कहा, कट्टर ईमानदार आदमी है, वो अभी भी लोग फंसे हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आम आदमी पार्टी जब 2015 में दिल्ली की सत्ता में आई तो हमारे एक मंत्री के बारे में, हमें करप्शन के बारे में पता लगा। आप उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड आर्काइव में पड़ा होगा। हमने उसे मंत्री पद से बर्खास्त किया, उसके खिलाफ हमने सीबीआई की जांच कराई। अभी हमने पंजाब के अंदर सरकार बनाई, आपने देखा, हमें जैसे ही हमारे मंत्री के बारे में शिकायत मिली, हमने उसको बर्खास्त किया और उसको हमने जेल भेजा। एक सवाल मुझे जनता से भी बात करनी है, एक सवाल ये का जवाब और दे दीजिए। अगर पॉलिसी, लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी नई वाली, तो पुरानी वाली पे क्यों चले गए? देखिए, होता क्या है कि जब इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अधिकारियों के ऊपर, तो उसमें फिर अब हमें ये लगा कि ठीक है, पुरानी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू दिल्ली के लिए हमें जनरेट करना है। दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो तो आपको पता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लिकर पॉलिसी जो हमारी होती है, या लिकर जो रेवेन्यू होता है उससे आता है। तो इसलिए हम चाहते थे कि दिल्ली अधिकारी अगर पॉलिसी ठीक है तो अधिकारी क्यों उस पर काम नहीं करेंगे? नहीं, काम नहीं। देखिए, प्रेशर आ जाता है, इसलिए हमने कहा ठीक है, पुरानी लिकर पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं। जब तक कि एक सच्चाई ये है कि खेल खुल चुका था भ्रष्टाचार का, और सीबीआई का शिकंजा यहाँ तक पहुँच गया था। ये डर है, ये कोई उसको सीबीआई को भी तो कोर्ट में प्रूव करना होगा। यहाँ पर मैंने देखा, मैंने वहाँ पे, मैं अरविंद केजरीवाल का, आप भी जानते हैं कि ऑटो वाले बड़ा समर्थन करते हैं। ऑटो वाले भैया खड़े हुए, भाई साहब, मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड पड़ी हुई है। अच्छा बात है। अच्छा बात है। क्यों अच्छा बात है? ऑटो वाले तो सारे
सपोर्ट करते हैं केजरीवाल को? कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ सपोर्ट। नहीं करते? नहीं करते, किसी भी नेता को नहीं करता हूँ। किसी को भी नहीं करते? जितना नेता है ना सारे चोर हैं। और मैं हंसिए मत, मैं हंस नहीं रहा हूँ। नेता चोर होते हैं, चोर हैं, चाहे जो भी नेता हो, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे जो भी पार्टी। ये इनके विचार हैं, ये बेचारे शब्द हो सकते हैं, इसको आप मुझसे मत जोड़ेगा। भाई साहब आप बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी का आज मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड पड़ी है, आपको लगता है राजनीति से प्रेरित है या फिर आपको इसमें लगता है कि कुछ दाल में काला है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मनीष सिसोदिया तो एक छोटा सा मोहरा है, असली जड़ है अरविंद केजरीवाल। हकीकत यह है कि इन्होंने, आप बताइए ऐसा कहीं आपने मेल सुना हो कि शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री, और जो शिक्षा मंत्री को, जो शिक्षा को बढ़ाने की बात करता है और वही शराब को फ्री में बंटवाने की बात करता है, इसका कॉम्बिनेशन आज तक आपने कभी सुना है? अगर इनकी एजुकेशन पॉलिसी इतनी ही गजब की, इतना महिमा मंडन करते, आप बता दीजिए 2013 और 2014 में इनकी नामांकन संख्या जो थी वो 15.1 थी, वो 16.1 थी। पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, आप बताइए 15.1 थी, आज वो गिरकर 16.1 थी, आज वो 15.2 रह गई। कहाँ से? हरीश भाई वैसे एक बात है, वैसे कांग्रेस पार्टी कहती रहती है कि आप लोग एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करते हैं, आज कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी हुई है, दोनों साथ मिल के। देखिए उनको, वो उनका स्टैंड है, लेकिन हम तो आज एक सवाल पूछ रहे हैं, जनता के सामने पूछ रहे हैं कि जो हमने एक सवाल पूछा एक्साइज पॉलिसी को लेके, अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी आपको बदलना क्यों पड़ा? और जो हमने प्रश्न पूछा कि 25/10/2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया उन कंपनीज को कैंसिल करने के लिए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने 144 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को, शराब माफिया दोस्तों को, जो शब्द यूज करते हैं दोस्त, उनको क्यों दे दिए? वो तो दोस्त तो वो आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। अप्रूव हो गया ना, हम तो वो तो कहते आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तो प्रूव हो गया कि 144 करोड़ रुपए के पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एसीबी नहीं है, वरना हम आपके लिए भी प्रूव कर देते। एसीबी उनके पास, एलजी साहब कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है, कोर्ट में जाए ना, अगर एक भी सबूत किसी के खिलाफ है, किसी नेता के खिलाफ है, मेरे खिलाफ है, किसी के खिलाफ है, कोर्ट में जाइए। आप कहते हैं कोर्ट में जाइए और प्रूव करके दिखाइए, वही होगा मनीष सिसोदिया के साथ भी। ये सीबीआई को भी प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया ने क्या गड़बड़ी करी है। अगर कोई गड़बड़ी करी है तो छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आऊंगा, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको यह भी बताऊंगा कि क्या क्या आरोप और कैसे सीबीआई का जो पूरा केस है वो अब बन के मनीष सिसोदिया के दरवाजे तक पहुंचा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लोकतंत्र में बने रहिए हमारे।